हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से इंतजार कर रहे होंगे इस सेशन का, पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ में। और ये सेशन क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि इस सेशन को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन, सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं, आज कुछ सरप्राइज भी है जो पहला स्लाइड खुलते ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो आई वॉन्ट यू पीपल कि आप उस पहले स्लाइड को देख के और सरप्राइज को देख के पूरा करना, ठीक है। क्वेश्चन जो है एक एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारों को बहुत जल्दी से करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, आज के क्वेश्चंस को। गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग ऑल एग्जाम मैथ्स क्लासेस। आकाश पाँव लग रहे हैं, चलिए, गॉड ब्लेस यू। रितिका ऑल्सो गुड मॉर्निंग, इजना खान गुड मॉर्निंग, अंकित कुमार गुड मॉर्निंग, साक्षी ऑल्सो, दर्शन ऑल्सो, मृत्युंजय ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, है ना। देखो बेटा जी, आज की जो क्लास है प्रेपोजिशन की क्लास है। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है, कितना ही पढ़ लो कुछ ना कुछ हर बार ऐसा लगता है कि यार ये रह गया था क्या मुझसे, ऐसा थॉट हर स्टूडेंट के मन में आता है। इसलिए इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस तो है ही इस वाले सेशन में जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, पर क्योंकि प्रीवियस ईयर मेरे ख्याल से हम लोग तो बहुत बार करते हैं ना, तो मैं तो तुम्हें हर तरीके से प्रीवियस ईयर करवा के रखती हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं भाई आज के कि जो हमारा ऐसा है क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आज इसमें लिया है। इंस्टेड मतलब इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो मिलेगा ही मिलेगा। इन एडिशन टू प्रीवियस ईयर्स यू विल आल्सो गेट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लाइव फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इजना खान, वेरी हैप्पी। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी यू। जब आपका नाम पढ़ा तभी मुझे लगा आप तो नए लग रहे हैं, बट आप ने बता दिया और मैंने यहाँ पे देख लिया है, मान भी लिया है। तो जितने लोग नए आए हैं भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ लोगों को तो पता ही होता है, कितना भी आप करोगे उन्हें तो सबसे प्यारा जो इस वीडियो में लगता है वो लगता है डिसलाइक का बटन, तो वो तो करते ही हैं। हर कोई अपना काम लगातार किए जाता है, यही होता है सफलता का रास्ता। तो जब वो पीछे नहीं हट रहे तो हम क्यों हटे, है ना। हम भी हमारे सफलता के रास्ते में लगातार काम करते रहेंगे। चलिए तो फिर शुरू करें, क्या बोलती है पब्लिक, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हम लोग हमारे स्क्रीन पे बस ला ही रहे हैं, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो बोलिएगा, डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग अजय बोल रहे हैं न्यू है अभी आप, ओके। तो न्यू है तो जल्दी से आप इस सेशन से, इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं तो ये कहूंगी इस चैनल पे एक एक वीडियो जो है आपके लिए बनाया गया है, आपको बहुत अच्छा करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्जाम में स्कोर दिलाने के लिए आपके साथ हमेशा तैयार रहता है। तो जरूर से आप सारे वीडियोस देखिएगा जितने, और एमटीएस अगर आप दे रहे तो एमटीएस की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, एमटीएस इंपॉर्टेंट वीडियोस के नाम से, आप वो देखिए। प्रीवियस ईयर सेशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं आप वो देख सकते हैं। अगर आप सीजीएल से एचएसएल की तैयारी या एसएससी की किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे कुछ वीडियोस हैं जो यूनिक हैं, जो आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। लाइक वोकैब का एक लॉन्ग वीडियो आया हुआ है, इडियम्स का एक लॉन्ग वीडियो आया हुआ है, कॉमन एरर का लॉन्ग वीडियो है। तो ये सब आप देखोगे, आप ये लाइन भूल जाओगे बोलना कि माय इंग्लिश इज वीक, ये पुरानी बात हो गई, इसको अभी खत्म करो। इंग्लिश के इस चैनल पर जब आप आ गए हो तो इस लाइन को जल्दी से जल्दी मिटाने के लिए क्या करो, वीडियोस देखो। अपने आप ग्रेजुअली आपको एक हफ्ते में आपको अपने अंदर अंतर आपको खुद से पता लगेगा। स्कोर आपका जब बढ़ने लगेगा, जब अपने चेहरे पर एक्चुअली वाली मेहनत वाली मुस्कान जब आएगी, तब आपको रियलाइज होगा यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए इसी के साथ अब शुरू करते हैं क्वेश्चन में। चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप बैंक का कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बेटा, ये वाला जो सेशन है ना, नहीं आए इसमें से कुछ भी तो कहना। कोई भी आप इंडिया का एग्जाम निकाल लो जिसमें इस सेशन में से कुछ ना आए, ठीक है। चलिए आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर बहुत सारे आ रहे हैं, ये देखो, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोगों के क्वेश्चन है आज। एक काम करते हैं, पेन्स क्योंकि इसमें बहुत सारे यूज हुए हैं, चलिए इज ना वेरी गुड।
लाइव में अलग ही मजा आता है ना। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एक्चुअली सबसे ज्यादा अच्छी बात ये होती है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो उसके लिए ही बहुत अच्छा है। हाँ, तो क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट से टू या विद ये करके आएंगे क्या आप? हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे रियल में देख रहे हो, आई एम हियर लाइव एकदम आपके सामने। सामने आपको लैपटॉप दिख रहा है, थोड़ा सा इसको साइड कर देती हूँ, स्क्रीन कुछ ज्यादा आ रही है ना इसकी। चलिए, टू या विद में से क्या आंसर कर दोगे आप इसमें? ही डेल्ट विद वेरी पोलाइटली डैश मी, उसने डील किया बहुत पोलाइटली मेरे साथ। तो देखो गाइस, ठीक है, डील जो होता है ना हमारा, इसके साथ 3 प्रपोजिशन लगते हैं। डील विद, डेल्ट लिखा है तो डेल्ट लिख दिया। डील विद करना मतलब हैंडल करना, मैनेज करना, कोई प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी आ जाए तो इसको सॉल्व करना डील विद होता है। डील विद हो गया हमारा। डील अगर हम बात करें डील इन, तो डील इन किस में किया जाता है? ट्रेड में, बिजनेस में किया जाता है। ठीक है, दूसरा ये हो गया डील विद समबडी और समथिंग। ठीक है, डील इन ट्रेड होता है। और डील अगर हम करते हैं आउट, अगर हम डील आउट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, डील आउट करना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहां पर विद लगेगा या इन लगेगा या आउट लगेगा, आपको इतना सा बताना है। ठीक है, तो देखो, he dealt very happily, very politely me, उसने डील किया, डील का सेकेंड फॉर्म है ये वर्ब टू। ठीक है, उसने डील किया बहुत पोलाइटली, बहुत नम्रता के साथ, बहुत हम्बली, बहुत जेन्युइनली, है ना, बहुत ग्रेटली उसने मेरे साथ डील किया। तो डील के साथ टू तो आता ही नहीं है बेटा जी, सबसे पहले हम कट कर देंगे। डील के साथ ये ऑप्शन हमारे सामने है। डील एट भी नहीं आता है। अब ये कोई ट्रेड वगैरह नहीं हो रहा है, डील इन ट्रेड बिजनेस वगैरह होता है, तो ये हट जाएगा हमारा यहाँ से, तो ये हट गया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डील विद हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। राइट आंसर इज फर्स्ट का विद। ठीक है, अगले वाले में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, सक्सेस कंसिस्ट। सक्सेस कंसिस्ट होती है यानी कि बनी होती है, यानी कि किससे बनी होती है सक्सेस? सक्सेस कंसिस्ट होती है इन, कंसिस्ट इन लेता है अपने साथ, या ऑफ लेता है, या विद लेता है, ये आपको बताना। तो कंसिस्ट के साथ एक ही फिक्स प्रेपोजिशन आता है गाइस, जो होता है ऑफ। क्या होता है? सक्सेस कंसिस्ट ऑफ होता है, नॉट इन, नॉट विद, नॉट फॉर। ठीक है ना, सक्सेस के साथ हमेशा हमें ऑफ लगाना होता है। सक्सेस कंसिस्ट्स ऑफ हार्ड वर्क। सक्सेस जो है, सफलता जो है, हार्ड वर्क में ही निहित होती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं सक्सेस हार्ड वर्क से तो मिलती है, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। बट सक्सेस के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों जरूरी होता है, सिर्फ एक से नहीं बोलता है। ठीक है, कहां पे somebody होता तो कंसिस्ट ऑफ समथिंग होता है, कंसिस्ट ऑफ समथिंग ही ठीक होता है। ठीक है, हाँ, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रियांशी शडर्ड ड्रेडफुल साइट। अब शडर होना क्या होता है? शडर जो है एग्जाम में आने वाला वर्ड है। देखो यहाँ पे कोई कह भी रहा होगा अभी कि हमारे एग्जाम में आता है ये वाला वर्ड। देखो शडर जो वर्ड है ना, अभी पिछले बार से CHSL CGL दोनों में आने लग गया। ट्रिवर का सिनोनिम है शडर, किसका सिनोनिम है? ट्रिवर का सिनोनिम है। शडर होना यानी क्या होता है? शडर होना यानी वाइब्रेट होना, और वाइब्रेट होना यानी क्या होता है? कांपना, ट्रेम्बल करना, ट्रेम्बल विद फियर। ठीक है, शिवर करना, कांपना। ठीक है, और अर्थ का शेक होता है ना, शेक करना, उसको भी शिवर कहते हैं। तो शिवर करने के लिए हम लोग क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे? शिवर करने के लिए एट का यूज करेंगे। शिवर्ड, शडर्ड एट द ड्रेडफुल साइट। शडर के साथ एट आता है, ऑन नहीं आता है, ओवर नहीं आता है, अपॉन नहीं आता। ठीक है, पहली बारी मैं इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रही हूँ। देखो ऊपर प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर। स्टार्टिंग में कुछ स्लाइड्स मैंने जोड़ दिए ताकि हम ये वाले क्वेश्चंस भी कर सकें। ठीक है, आगे में प्रीवियस ईयर ही आना है। ठीक है,
आगे में प्रीवियस ईयर आएगा, थोड़े में 10-12 क्वेश्चंस कुछ ही होंगे, फिर प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है, पर दोनों जरूरी होते हैं। आर विलेजर्स वोटेड, हमारे विलेजर्स ने वोट किया किसके लिए, फॉर 2 ऑफ वाई, ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट के लिए वोट किया, ठीक है। बहुत सारी जगह बहुत सारी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पे रात को 2:30 बजे 7 मिनट के लिए बारिश आई थी, बहुत तेज आई थी, पर वो 7 मिनट्स का ही था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, अभी ऑल ओके, ठीक है। वोटेड टू, देखो वोट जो हमारा ये वर्ब यहाँ पर यूज हुआ है, एज अ वर्ब जब यूज होता है तो वोट अपने साथ 2 लेता है। वोट फॉर समबडी, किसी के फेवर में अगर आप वोट करते हैं तो आप किसी के लिए फॉर करते हैं और किसी के अगेंस्ट में वोट करते हैं, ठीक है, 2 ही चीज होता है, वोट अगेंस्ट समबडी और वोट फॉर समबडी। तो ये हमें इससे देखने से पता चल जाएगा कि टू आएगा या ऑफ आएगा या बाय आएगा या फॉर आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे फॉर, वोटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट के लिए उन्होंने वोट किया। फॉर आएगा या फिर अगेंस्ट, 2 ही आता है फॉर के साथ, ठीक है, हाँ फॉर होना चाहिए, फॉर ही है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसी के साथ, अगर लाइक नहीं करा हो, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। ये मैं आप लोगों के लिए, मैंने पहली बार ये वाला स्लाइड इस तरीके के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चल रहे हैं, फर्स्ट 4 हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट 5 आपके सामने आ गया है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ठीक है। द पब्लिशर इंट्रोड्यूस्ड मी, अब ये हमारा सब्जेक्ट है पब्लिशर, अब हमें जो प्रपोजिशन ढूंढना है वो इसके अकॉर्डिंग है। पब्लिशर ने इंट्रोड्यूस किया मुझको, किसको, राजीव जैन को, ठीक है, राजीव जैन को मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, राइट, राजीव जैन को मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस अपने साथ क्या लेता है, इंट्रोड्यूस मी विद राजीव जैन हो सकता है क्या, या ऑफ तो बिल्कुल नहीं होगा, पोजेशन नहीं बता रहा है, फॉर यानी पर्पस, देखो फॉर पर्पस के लिए आता है, ठीक है, और ऑफ हमारा पोजेशन बताने के लिए आता है, ठीक है, विद करेक्शन के लिए, और टू, तो इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन है। फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, इंट्रोडक्शन के साथ हमेशा क्या लगता है, आपने किसी को किसी से इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, इंट्रोड्यूस मी टू समबडी, ठीक है, इंट्रोड्यूस समबडी टू समबडी, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इंट्रोड्यूस अपने साथ टू का यूज ही करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, विद नहीं होगा, टू इज द राइट वन, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, नंबर 5 हमारा खत्म हो गया, अब हम चलेंगे नंबर 6 पर। ये रहा आपका नंबर 6, शी वॉज रिमूव्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर की ऑफिस से उसको रिमूव कर दिया। बेटा बैंक की क्लासेस एज सच मैं नहीं चलाती हूँ, एसएससी के क्वेश्चन ही करवाती हूँ, बट जैसे टॉपिक वाइज होते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे ये बैंक हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, ये सब में से कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, शी वॉज रिमूव्ड, उसे रिमूव कर दिया गया ऑफिस से, डायरेक्टर के, किसका ऑफिस, ऑफ द डायरेक्टर, ये देखो डायरेक्टर के ऑफिस से, पोजेशन बता रहा है, किसका ऑफिस, डायरेक्टर का ऑफिस, तो यहाँ पे ऑफ आ गया, अब उसको रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, किसी को कहीं से हटा दिया, ग्रुप से रिमूव कर दिया गया, यू आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप आता है ना व्हाट्सएप पे, अगर आपको कभी रिमूव किया गया हो तो आपको इस बात का जरूर आइडिया होगा, जिक्र आपने किया होगा, तो फ्रॉम लेता है ना, तो रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना, फ्रॉम द ऑफिस। देखो जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, जो जाना है वो जाएगा, जो आना है वो आएगा, तो जाने वाले को आप प्यार से विदा करें, आने वाले को प्यार से वेलकम करें, राइट, यही सही है, जिंदगी यूं ही चलती रहती है, राइट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे अब हम बढ़ जाते हैं। He enquired the health, उसने एनक्वायर किया हेल्थ के बारे में। अब हेल्थ, आफ्टर द हेल्थ, ऑफ द हेल्थ, इनटू द हेल्थ, अबाउट द हेल्थ। एक क्वेश्चन है गाइस, ही केम आफ्टर मी, एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है ही इज आफ्टर मी। कैन यू टेल मी इनमें क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हैं, ही इज आफ्टर मी एंड he is after me और he came after me, इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी बताएंगे आप दोनों, ठीक है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा, he enquired after the health,
he inquired of the health, he inquired into the health, he inquired about the health. अब देखिए गाइस, जनरली क्या होता है जब हम लोग इन अबाउट लगाते हैं तो हमें लगता है अबाउट की जगह पे हम ऑफ लगा देते हैं बहुत ज्यादा बारी, लेकिन जब बात आ जाती है कि आपको चॉइस करना है अबाउट में से और ऑफ में से, तो आपकी ये ड्यूटी होती है कि आप बिल्कुल परफेक्ट जो यहाँ पे प्रेपोजिशन फिट होने वाला हो उसी को आप यहाँ पर लगाएंगे. हाँ, एंग्शियस अबाउट समथिंग भी होता है, राइट है ना. तो he inquired about the health होगा यहाँ पर, ठीक है. अब ऑफ नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहला जो preposition inquired के साथ लगता है वो about लगता है. inquired of somebody about something, ठीक है. थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, तो आपको आ जाएगा ये वाली चीज, ठीक है. तो ऑफ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसलिए, राइट. हाँ जी. अब he is after me या he came after me, दोनों में डिफरेंस मैंने आप लोगों से पूछा था गाइस, ठीक है. तो जिसने अभी नहीं बताया वो बता दी. he is after me, कई लोग होते हैं ना वो तो पीछे ही पड़ गया है यार. he is after me, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है या वो मेरे पीछे है, बिल्कुल है ना, हाथ पैर धो के पूरा पीछे पड़ गया तो he is after me. he is after me का मतलब वो पीछे पड़ गया है या वो मेरे पीछे है. पीछे है ये नहीं मेरे बैक में खड़ा है, ऐसा नहीं. समझ रहे हो ना, आपके पीछे कोई पड़ जाता है उसका मीनिंग क्या होता है, समझ गए. तो ये रहा, वो मेरे पीछे है, he is after me, right. और आगे वाला he came after me, वो came after me वाला वो मेरे पीछे आया, तो मतलब हम चल रहे थे और वो मेरे पीछे फॉलो कर रहा था मुझे, तो that is after me, coming after me, किसी के पीछे जाना, ठीक है. और आफ्टर मी यानी पीछे पड़ जाना, ठीक है, ये अलग सेंस देगा. ही इज आफ्टर मी, ही इज आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पड़ गया. ही केम आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आया. दोनों में डिफरेंस है. लुक आफ्टर बिल्कुल ही अलग है बेटा, ठीक है. लुक आफ्टर होता है एक टेक आफ्टर होता है. कैन यू टेल मी दिस? लुक आफ्टर और टेक आफ्टर ये भी अलग अलग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. और ये टेक आफ्टर बहुत आता है एग्जाम में, राइट. कौन सा कलर चेंज करें? ठीक है, रेड कर लेते हैं अभी, है ना. ओके. सुबह 8 बजे अब रोज क्लास होगी, सुबह 8 शाम को 5, जब तक एमटीएस का एग्जाम है ना बेटा तब तक, क्योंकि आपको पता है एमटीएस में एग्जाम है, क्वेश्चंस कैसे भी आ जाते हैं, तो सिंपल से लेके टफ तक सारे करने वाले, प्रीवियस ईयर अभी जस्ट करने वाले, ये सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाए, ठीक है. हाँ, लुक आफ्टर और टेक आफ्टर पूछा है, अब बताइए, तब तक हम इसको कर लेते हैं. शी ऑब्लाइज्ड यू with your help, for your help, to your help या of your help. She obliged you. अब oblige somebody होता है. oblige somebody किसी को oblige किया, ठीक है. oblige किया, नहीं रागिनी गलत बोल दी बेटा. देखो लुक आफ्टर करना क्या होता है, अगर आप किसी की लुक आफ्टर करते हो तो आप उसकी देखभाल करते हो. लुक आफ्टर करना यानी देखभाल करना, ठीक है, जिसे पालन पोषण करना या देखभाल करना होता है. और टेक आफ्टर यानी रिजेंबल करना, किसी की तरह दिखना. ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने फादर की तरह दिखाई देता है, ठीक है, ये टेक आफ्टर होता है. दिस इज द डिफरेंस, राइट. फर्स्ट शिफ्ट में है, बस खूब पढ़ो. मैंने अभी परसों बना दिया था एक वीडियो, 5 दिन बचे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, वो वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है. चलो, हाँ, ही शी ऑब्लाइज्ड यू विद योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए उसने आपको ऑब्लाइज किया. विद इज द राइट आंसर. फॉर सुनने में बहुत सही लगता है, राइट, तो पर होगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा. फॉर सुनने में बहुत सही लगता है पर यहाँ पे फॉर गलत है. राइट आंसर इज विद. और ये वाले क्वेश्चंस करवाए इसीलिए काफी पास यहाँ पे ऑप्शंस है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है. ठीक है, हटा रही हो अभी, है ना. नेक्स्ट पेज पे हम लोग चेंज कर देंगे. ये आ गया अगला क्वेश्चन, ज्यादा नहीं लिखते हुए फटाफट. ही इज टायर्ड पॉवर्टी, ये तो मुझे लगता है सब देंगे इसका आंसर, है ना, सब देंगे इसका आंसर. ही इज टायर्ड, वो टायर्ड हो गया है, थक गया है, किसके लिए, पॉवर्टी के लिए. तो फॉर द पॉवर्टी, ऑफ द पॉवर्टी, विद द पॉवर्टी या एट द टायर्ड, एट द दिस,
हाँ हाँ, हो गया, चेंज हो गया। अभी प्लीज फोकस करिए। आप लोगों का जब भी एग्जाम है, सभी को विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, कूल होके, स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है, एनालिसिस तो नहीं हो रहा है, अभी नहीं करवाने वाली हूँ मैं भी एनालिसिस, बट आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है। तो ही इज टायर्ड ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। फॉर नहीं आएगा, फिक्स प्रपोजिशन लेता है तो इसका राइट आंसर ऑफ हो गया। टायर्ड ऑफ समथिंग होता है। अ पब्लिशर इज अकस्टम्ड हार्ड लेबर, पब्लिशर जो है वो अकस्टम्ड है, अकस्टम्ड है यानी कि आदी है, यानी कि हैबिचुअल है, कोई किसी काम को करने का हैबिचुअल होता है, उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको? हैबिचुअल है, अकस्टम्ड है, तो क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है अकस्टम्ड टू। नॉट ऑफ, नॉट फ्रॉम, नॉट फॉर, नॉट आफ्टर, नॉट बिफोर, कुछ भी आ जाए वो हमेशा क्या होगा? हमेशा गलत होगा। तो अकस्टम्ड टू ही होगा यहाँ पर, राइट। हाँ जी, हाँ जी, विद रहता है वहां पे, ठीक है। अगला वाला, वी वर डिप्राइव्ड, हम डिप्राइव्ड रहे। अब डिप्राइव्ड रहे यानी किसी चीज से डिप्राइव्ड रहे, डिप्राइव्ड रहना यानी वंचित रहना होता है, ठीक है। तो वंचित रहना, डिप्राइव्ड रहना होता है, और डिप्राइव्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है जो कि सिर्फ और सिर्फ यही होता है ऑफ, कुछ और नहीं होता है। तो टायर्ड ऑफ पॉवर्टी, अकस्टम्ड टू हार्ड लेबर, डिप्राइव्ड ऑफ आवर फ्रीडम, वंचित रहना होता है, तो डिप्राइव्ड रहे किसी चीज से, राइट। और लास्ट वाला हमारा जो है, मिस्टर शर्मा इज हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड है। अब हैबिचुएटेड यानी आदतन है, जैसे अकस्टम्ड होता है वैसे ही हैबिचुएटेड होता है। तो हैबिचुएटेड टू, फॉर, ऑफ, इन, बताइएगा हैबिचुएटेड के साथ क्या लगता है? फिक्स प्रेपोजिशन है ये सारे, ठीक है। हाँ, शारिक कह रहे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और शारिक ने यहाँ पे ऑफ का आंसर दिया है। हाँ जी, थैंक यू, ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो, जिसने लाइक नहीं किया है भाई, लाइक जरूर कर दे सेशन को, है ना, क्योंकि सेशन पे अगर आप लाइक करते हो, आगे आने वाला जो बच्चा है ना, वो लाइक और व्यूज देख के आगे बढ़ता है। आप लोगों को पता टेंडेंसी, तो आपको पता है अगर ये यूजफुल सेशन है तो आप इसको लाइक करेंगे तो आगे वाले बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशनल बनेगा ही नहीं बनेगा, इस पे आपका लाइक डिपेंड करता है। आपके लाइक, आपके व्यूज, आपके कमेंट्स जो है मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो आप प्लीज जिस वे में आप मेरी हेल्प कर सकते हैं उस वे में आप हेल्प करें, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट संजय, आई गेस संजय आपको ऑल द बेस्ट। अभी अभी इन्होंने बोला है मेरा एग्जाम है, संजय नहीं, सुजॉय, सुजॉय, आई एम सॉरी, सुजॉय आपको ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से करिएगा, ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा? मिस्टर शर्मा इज हैबिचुएटेड टू, है ना, टू हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलिए, इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अब आ गया। आप देखो, अब प्रीवियस ईयर आ गया, फटाफट से आंसर दे दो। द ट्रैवल एजेंट इज मेकिंग द अरेंजमेंट फ्रॉम माई ट्रिप्स। बहुत सिंपल, ऊपर प्रेपोजिशन लिख दिया गया है। अब तो गलती करना बनता ही नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन लिख दिया है और प्रीवियस ईयर ही है ये। तो ये तो उड़ाने वाले क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी जल्दी जल्दी उड़ा दो आप, ठीक है। शिवम पांडे बेटा मेहनत करिए। विलेज डूब गया है संजय, कैसे मैनेज कर रहे हो? कितनी परेशानी हो रही है? कोई बात है, प्रॉब्लम है, आप प्लीज जिक्र करें हमारे साथ। हम सब फैमिली हैं, वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ऑल विद यू, ठीक है। आप जो भी हो बात करिए, राइट। हाँ जी, क्या होगा? वो ट्रैवल एजेंट क्या कर रहा है? इज मेकिंग द अरेंजमेंट्स, तैयारियां कर रहा है किसके लिए? मेरे ट्रिप्स के लिए। ट्रैवल एजेंट है, मेरे ट्रिप्स के लिए काम कर रहा है। पर्पस बता रहा है, फॉर आएगा प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन। उड़ाइए उड़ाइए, जल्दी करवाऊंगी अब मैं क्वेश्चंस, क्योंकि अभी करे हुए क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, ठीक है। फटाफट से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जिसने लाइक नहीं करा सेशन को लाइक करेगा। ये रहा, पल्लवी वॉज रिलैक्सिंग इन द बीच एट दिस टाइम येस्टरडे। कल ना पल्लवी इस समय क्या कर रही थी? रिलैक्स कर रही थी। तो टाइम बताने के लिए जब हम फिक्स टाइम बताते हैं तो एट आता है, सही है। दूसरा प्रेपोजिशन है इन द बीच, बीच के अंदर घुस के नहीं होगा, इसलिए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑन द बीच, वी गो ऑन द बीच, राइट, ऑन द बीच इज द राइट वन, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि ये रहा। टू एस्केप फ्लड्स a tigress took refuge at a vegetable garden. वेजिटेबल गार्डन में उसने रेफ्यूजी लिया, ठीक है।
एक सेकेंड गाइस। हाँ, रेफ्यूजी इन आएगा, बिल्कुल सही बात है, इन अ वेजिटेबल गार्डन, क्योंकि गार्डन के अंदर घुसी है वो। अगला क्वेश्चन, द रॉबर्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट। उड़ा सकते हैं क्या क्वेश्चन? अब उड़ाएंगे, ठीक है। एक बार मैंने अभी इधर, अगला क्वेश्चन उड़ाओ उड़ाओ फटाफट, अब एकदम लग जाना है। द रॉबर्स ब्रोक इन द हाउस, घर में जबरदस्ती घुसने के लिए ब्रेक इनटू का यूज किया जाता है। घर में जबरदस्ती घुसना, ब्रेक इनटू है ना, तो ब्रेक इनटू आएगा इसमें, ब्रेक इन नहीं आएगा, राइट। तो ब्रेक इन, और एक होता है, आता है एग्जाम में, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन भी आता है मशीन वगैरह का स्टॉप कर देना, काम करना, स्टॉप वर्किंग। तो कार आती ना, कार जंगल से या हाईवे से आ रही थी और उसने काम करना अचानक से बंद कर दिया, वहां पर इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। शी वॉज द बेस्ट सिंगर ऑन द कंट्री हु हैड संग मोर देन 5000 सॉन्ग्स। वो बेस्ट सिंगर है कंट्री में जिसने 5000 से ज्यादा सॉन्ग्स गा दिए हैं। तो शी वॉज द बेस्ट सिंगर ऑन द कंट्री लिखा हुआ है, सिनोनिम एंटोनिम करा चुकी हूँ प्लीज, ठीक है। इजना खान क्या हो गया? हाँ, ये सब किए हुए हैं, मैं अभी चेंज कर देती हूँ, एमटीएस ही हटा देती हूँ, ठीक है। अभी करवाए थे ये सेशन, सीएचएसएल लगा देती हूँ, ठीक है। चलो, क्या हो रहा है? चलिए आंसर करिए। दिस कंटेनर इज फुल विद वाटर सो आई कांट कैरी इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट वन गो। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और अब कोई नहीं कहेगा कि हाँ हमने करे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम नए क्वेश्चन, एकदम बढ़िया, एकदम प्रेपोजिशन के निकाले, ठीक है। नहीं नहीं, वो करवा चुकी हूं मैं, आप लोगों को करवा दूंगी, अलग से करवाए हुए मैंने प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस ना, इसलिए। एक साथ एक ही एग्जाम है, एमटीएस मत दो, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन का एग्जाम दोगे, ठीक है। ग्रामर का फी 980, ठीक है। हाँ, दिस कंटेनर इज फुल विद वाटर, कोई चीज भरी होती है किसी चीज से तो फुल ऑफ समथिंग होता है, फुल ऑफ समथिंग, ठीक है। तो फुल ऑफ इज द राइट आंसर, इसमें हो जाएगा, फुल ऑफ समथिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। यू हैव रिसीव्ड मोर देन यू बार्गेन्ड एट। आपने रिसीव किया है मोर, ज्यादा, देन से ज्यादा, कहीं ज्यादा आपने रिसीव किया है जितना आप चाहते थे, जितना आपको मिलने वाला था उससे कहीं ज्यादा। तो आपने जितना बार्गेन किया, जितना आपने मोल भाव किया, उससे कहीं ज्यादा आपको मिल गया है। मोल भाव करते हैं ना, कीमत लगाना, कम कर दो, प्राइस राइट कर दो, थोड़ा सा कम लगा दो, वाला चीज जो है बार्गेनिंग कहलाता है। तो यू हैव रिसीव्ड मोर देन यू बार्गेन्ड फॉर, जितना आपने बार्गेन किया उससे कहीं ज्यादा आपको मिल चुका है। बार्गेन फॉर पर्पस बता रहा है, तो राइट आंसर बार्गेन फॉर्म होगा। आर्यन ने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर सबसे पहले इसका दिया है, बार्गेन फॉर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से। द एवरग्रीन ट्रीज हैव अ characteristic of remaining green throughout the year nonetheless of the prevailing season। very important question, क्योंकि फंसाने वाला क्वेश्चन है ये, तो मैं टाइम दूंगी आप लोगों को, जल्दी से आंसर दे दीजिए। पढ़ के आंसर करिएगा, पूरा सोच के समझ के आंसर करिए, क्योंकि एक बार देखो, जल्दबाजी कुछ नहीं होनी चाहिए। एक बार आंसर टिक लगा दिया, ये समझ लो अगर क्वेश्चन एग्जाम का होता तो भी यही आंसर जाता, तो किसी बात की हड़बड़ाहट मत करिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, बीएससी करना पहले जरूरी है, प्रायोरिटी है। स्टेनो आपको फिर से मौका मिल जाएगा। द एवरग्रीन ट्रीज हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यहाँ पर क्या बिलोंगिंग बता रहा, रहने का, कैसा, ग्रीन, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, थ्रू आउट मतलब पूरे, और पूरे पीरियड के लिए, टाइम के लिए आता है। द ईयर नॉनदलेस ऑफ द प्रिवेलिंग सीजन, किसी भी, कोई भी प्रिवेलिंग चल रहा हो, प्रिवेलिंग क्या होता है उस समय,
इन स्पाइट ऑफ, है ना, इन नॉनदलेस क्या मतलब क्या होता है, नॉनदलेस का मतलब होता है डिस्पाइट, और नॉनदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, और इन तीनों का मतलब होता है के बावजूद, प्रिवेलिंग सीजन के बावजूद भी। ये तो हमेशा, चाहे सीजन ग्रीन चल रहा हो या चाहे सीजन कुछ भी चल रहा हो, ठीक है। नॉनदलेस का मतलब के बावजूद होता है, ठीक है, के बावजूद होता है। इसके डिस्पाइट के और इंस्पाइट ऑफ की जगह आ जाता है, पर जैसा कि डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता, उसी के तरह नॉनदलेस भी अपने साथ ऑफ नहीं लेता है। नॉनदलेस यानी के बावजूद, जो भी प्रिवेलिंग सीजन चल रहा है उसके बावजूद, हाँ, रिगार्डलेस ऑफ की तरह ये यूज होता है, जैसे इंस्पाइट ऑफ यूज होता है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑफ, यहां से हटा देंगे, बी इज द राइट आंसर। अगले वाले में अब हम लोग चल देंगे, ये रहा, फटाफट से आंसर करिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, उड़ाने वाला, सबका आंसर आना चाहिए, सबका, फटाफट से आंसर दो। आई प्रेफर एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस, मैं प्रेफर करती हूँ एप्पल्स कहीं ज्यादा ऑरेंजेस से। ऑप्शन में आपको दे देती हूँ, ये आपका प्रेपोजिशन है, इसके जगह आप देन फिल करेंगे ए, ठीक है, दूसरा आप फिल करेंगे फ्रॉम, तीसरा आप फिल करेंगे क्या बोलते हैं ऑफ, एंड नेक्स्ट आप फिल करेंगे नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब ये आपका नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन बन गया, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, देन की जगह देन आएगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन दिया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। देन लिखा है देन कर दो, अब आपका इंप्रूवमेंट में आ गया है, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा, तीनों ही नहीं आएंगे। ये क्या लेता है अपने साथ, टू लेता है, राइट आंसर टू होगा, प्रेफर अपने साथ टू लेता है, ठीक है। आई प्रेफर एप्पल्स मोर टू ऑरेंजेस, ये आएगा, टू ऑरेंजेस, है ना, और मोर भी नहीं आएगा, ये प्रेफर के साथ मोर नहीं आता है, ठीक है, टू। नेक्स्ट वन, आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क, पैसेज करवा दीजिए, स्टेनो का हो जाएगा, ठीक है। स्टेनो एक बार लेंगे और फिर करते रहेंगे, हो जाएगा, ठीक है। स्टेनो अभी मैं आपको बता दूं, 15 अक्टूबर को स्टेनो का महायज्ञ शुरू हो रहा है, ठीक है। 15 अक्टूबर को स्टेनो का महायज्ञ शुरू हो रहा है, जिसमें आप सबको अपनी अपनी आहुति देनी है, तो इस आहुति के लिए जरूर आना है। सबसे पहले हम लोग लेंगे स्टेनो के सारे वोकैबुलरी, ठीक है। स्टेनो वोकैब का महायज्ञ होने वाला है 15 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद से स्टेनो पूरा होता जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे आई वुड लाइक अ बाइक, मैं एक बाइक चाहूंगी कम्यूट करने के लिए, तो पर्पस बताना है, फॉर आएगा, ठीक है, फॉर कम्यूटिंग टू वर्क, वर्क को जाने के लिए, ठीक है। कम्यूट करना यानी टू एंड फ्रो होता है, जाना। As I prefer coffee than tea, my friends always take the trouble to get me a cup of coffee. क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कॉफी, तो यहाँ पर प्रेफर के साथ देन यहाँ पे नहीं लगेगा, THEN भी नहीं लगेगा, टू इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, तो कितने लोगों को समझ में आ गया है कि आहुति देने के लिए कौन कौन आ रहा है, जरा एक बार रेस कर दीजिएगा हैंड। 15 अक्टूबर सुबह से शाम कहीं नहीं जाना है, जितने भी आपके अफेयर्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, ऑक्यूपेशन है, वो सबको सबसाइड करके 15 अक्टूबर को फ्री हो जाना, ठीक है। हाँ, प्रेपोजिशन की क्लास है ये। अगला क्वेश्चन, द डिटेक्टिव कंपेयर्ड द फॉल्स सिग्नेचर टू द ओरिजिनल। डिटेक्टिव ने क्या करा, कंपैरिजन करा फॉर्ज्ड सिग्नेचर का ओरिजिनल वाले सिग्नेचर से, ठीक है, ओरिजिनल वाले से करा है। हाँ जी, आहुति देने आना है सबको, सबकी अटेंडेंस लगेगी उस दिन 15 अक्टूबर, इसीलिए पहले ही कह रही हूँ, बिजी मत रहना कोई भी। अरे अफेयर का मतलब क्या होता है, अफेयर का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपका किसी से अफेयर है, हद करते हो, किसने बोल दिया। कंपेयर अपने साथ विद ही लेता है ना, कंपेयर समथिंग विद समथिंग, ठीक है। तो कंपेयर विद होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे विद आएगा, टू द ओरिजिनल की जगह विद द ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है, टू हटा देंगे। हाँ, अफेयर्स क्या होते हैं, अफेयर यानी मैटर, मामला, कोई भी मुद्दा हो उसको अफेयर कहा जाता है। आप लोग पता नहीं अफेयर क्या समझते हो, ठीक है। तो अफेयर मैंने बोला अपने मैटर से फ्री रखना, कोई भी मुद्दा हो उसको छोड़ के। आप क्या सोचे, वो वाला अफेयर कैसे छोड़ दोगे एक दिन में। चलिए नेक्स्ट, These facts should not have been disclosed for the public. ये वाला जो facts है
ये डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए पब्लिक को। अगर अफेयर मतलब वही अफेयर होता तो हर टीचर सुबह सुबह आके अपना करंट अफेयर नहीं बताता। समझ रहे हो कि आज मेरा करंट अफेयर किससे चल रहा है? समझ गए? समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ? बस ध्यान रखिए। These facts should not have been disclosed। ये वाले जो फैक्ट्स हैं इनको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। किसको? पब्लिक को। डिस्क्लोज समथिंग टू somebody होता है, तो डिस्क्लोज टू इज द राइट आंसर। इन आएगा क्या? इन द पब्लिक, और टू नहीं आएगा। डिस्क्लोज टू द पब्लिक या डिस्क्लोज, अब बताओ ऑप्शन क्या आएगा? बताओ। क्विकली बताइए। These facts should not have been disclosed। एक होता है लिनर इन पब्लिक, ठीक है? बताओ टू द पब्लिक या इन द पब्लिक। चलिए अब यहां पर टू ऑप्शन है। कल मैंने शाम को एक क्वेश्चन दिया था और मैंने बोला था इसमें फोन ऑफ फ्रेंड कर लेते हैं। अब यहां पर आपके पास टू ऑप्शन है। अब इन टू ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? 50-50 आपका जा चुका है। ऑडियंस पोल करवा लेते हैं यहाँ पर और फिर आंसर ले लेते हैं पब्लिक से। क्या बोलती है पब्लिक? चलिए इन्हें इन लग रहा है, इन्हें टू लग रहा है, तो ऑडियंस पोल के साथ जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं, देखते हैं जनता क्या चाहती है इस पे। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, टू और इन। सोच के रखिएगा, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसको। चलिए, इफ ही वांट्स टू रिकवर ही मस्ट एब्सटेन फॉर अल्कोहल। बहुत आसान क्वेश्चन है और सबका सही हो जाना चाहिए। अगर वो रिकवर करना चाहता है तो उसको अल्कोहल से एक निश्चित दूरी बनानी पड़ेगी। भाई वाकई उसको अल्कोहल भले से बहुत अच्छा लगता हो, पर अच्छी चीजें कई बार छोड़नी पड़ती है। वैसे अल्कोहल में कुछ अच्छा नहीं होता है, पर कुछ लोग अल्कोहल को क्या मान लेते हैं? सब कुछ। तो सब कुछ से दूर रह जाने के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। डिस्टेंस एट टू भी लगा रहे हैं। फ्रॉम आएगा, कौन बोल रहा है? रंजू कुमारी ने बोला और कृष्ण तोमर ने। सबसे पहले दो नाम आए हैं। शारिक का थोड़ा सा नीचे था। एब्सटेन रहना, एब्सटेन रहना, रेफरेन रहना, डिसवेड करना, किसी चीज से दूर रहना, इन सब के साथ दूर रहने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। और अगर यहाँ पर हमें वर्ब के रूप में कोई काम करवाना हो तो हम जेरेंड भी लगाते हैं। abstain from meeting her, ठीक है, तो फ्रॉम आएगा इसका राइट आंसर। फॉर उड़ाओ, फ्रॉम लगाओ, आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे उड़ के घूम के आ गया है अब, ठीक है। आफ्टर 2 months the phone signals were back at the valley। वैली में 2 महीने बाद ही सही जो हमारे फोन सिग्नल्स थे वो आ गए थे, वापस आ गए थे। 2 महीने के बाद फोन सिग्नल्स वापस आ गए थे, बैक हो गए थे फिर से। फोन सिग्नल्स वर बैक एट द वैली। वापस आ गए थे। लाइक नहीं करना है ना, लाइक करने से क्या होगा? लाइक करने से मैम का सेशन और लोगों को भी अच्छा लग सकता है, वो तो आप चाहते नहीं हो, है ना, इसलिए हम लाइक नहीं कर रहे हैं, है ना भाई। तो एट नहीं आएगा, इन आएगा। एग्जैक्टली जब एक ही प्लेस दिया जाता है, छोटा हो बड़ा हो, इन लगाते हैं। जब ऐसा आ जाए एट कौन सी जगह बताई थी मुझे किसी ने कि पटना में रहते, कहाँ? भागलपुर में, तो एट भागलपुर इन पटना, ठीक है क्या? ठीक है, ये सही है। ओके, चलिए अगले वाले में चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, घूम फिर के फिर से आपके सामने आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन घूम फिर के फिर आपके सामने आ गया है और आपका क्वेश्चन ये रहा, विद फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे आप बताइए विद का मीनिंग क्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे क्लासेस में इस विद का मीनिंग बताया है। आप बिहार आए हो मैम? अरे मेरा तो जन्म ही बिहार में हुआ है, born and brought up in बिहार ओनली, ठीक है, वो तो ठीक है। डेस्टिनेशन आपको कहाँ, डेस्टिनी कहाँ ले जाती है, दैट इज डिफरेंट, बट हम पैदा ही बिहार में हुए, राइट? पटना में। अच्छा, एट भागलपुर इन बिहार, ओके, बिहार इज द स्टेट, ठीक है। लुकिंग फॉर कहाँ पे आएगा? विद फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग, फूड ग्रेनरीज के ओवरफ्लो होने के कारण, अनाज ग्रह जो होता है ना, स्टोर, ठीक है, उसको बोला जा रहा है, स्टोर को बोला जा रहा है, ओवरफ्लो होने के कारण। द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन। ये क्या कर दिया है?
स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज, डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट क्यों आया यहाँ पर? बचाने के लिए, बचाने के लिए। बताऊंगी कहाँ पैदा हुए, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा चल रहा है, उसको कर लेते हैं अभी पहले। विद फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज, देखो हिज गलत है, सबसे पहले ध्यान रखना, इट्स आएगा, गवर्नमेंट है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। लुकिंग फॉर आएगा यहाँ पर, लुकिंग फॉर सर्चिंग है ना, लिक्विडेट फॉर लिक्विडेटिंग। अब यहाँ पर कितनी गलतियां कर दी है इस क्वेश्चन में, फॉर लगाओ और फॉर के साथ वर्ब फर्स्ट नहीं आता है तो लिक्विडेटिंग हो जाएगा, ठीक है। फॉर लिक्विडेटिंग इट्स ग्रेन स्टॉक, ठीक है। ये तीन गलतियां हैं इसमें, ये तीन गलतियां हैं इसमें, तो टू नहीं आएगा, फोर आएगा। लुकिंग फॉर लिक्विडेटिंग इट्स ग्रेन स्टॉक इज द राइट आंसर, ठीक है क्या सबका? और इट्स कौन सा वाला आएगा? अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि आगे नाउन लिखा हुआ है, राइट, नाउन लिखा हुआ, तो यहाँ पे इट्स ये वाला लिख रहे हो आप, इट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो ये इट इज हो जाता है गाइस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, सो दिस इज रॉन्ग, राइट, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है फॉर लिक्विडेटिंग एड्स। ये वाला पॉइंट में बहुत सारा गड़बड़ है, अगले वाले क्वेश्चन पे चल देंगे। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, सबसे पहले पूछा था मैंने ये विद किस लिए आया है, तो ये विद का मतलब है बिकॉज ऑफ। शुरुआत में जब सेंटेंस के विद आता है तो ये ओइंग टू का काम करता है, ठीक है। ये और किसका काम करता है? डू टू का काम करता है, और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? के कारण कहते हैं। अब पढ़ के देखो, फूड ग्रेनरीज के ओवरफ्लो होने के कारण, फूड ग्रेनरीज के ओवरफ्लो होने के कारण, ये है इसका सेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे घूम फिर के फिर से आ गया है, आइए। शारिक ने बता दिया था, अरे मेरी नजर आप ही के आंसर पे गई थी शारिक, बट उस समय मैं कुछ और बोल रही थी तो रह गया था, मुझे पता है, आपने तो बताया ही होगा, है ना। अंजलि ऑल्सो वेरी गुड, मुझे पता है हम लोग तो करेंगे ही ना इस काम को एकदम, और करना भी चाहिए। आगे चलते हैं। The government is setting up a special surveillance cell for epidemic prone diseases at flood ravaged बिहार। फिर से यहां पर आ गया एक बार बिहार का नाम, ठीक है। शुभम कुमार ने दिखा दिया बिहारी क्या कर सकते हैं। अरे बिहारी कोई आउट ऑफ कोई ऐसा प्लैनेट थोड़ी है, एक इंडिया का ही एक स्टेट है, और इंडिया का हर स्टेट का अलग वो होता है, एक क्या बोलते हैं, जादू। हर स्टेट में कुछ ना कुछ स्पेशल पावर होती है, बिहार में भी है थोड़ा सा, क्योंकि ड्यू टू हम कह सकते हैं पॉपुलेशन, ड्यू टू थोड़ा सा गरीबी, मासूम होते हैं वहां पे लोग, तो थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं लोग कि हाँ यहाँ के लोग थोड़े कम होंगे, लेकिन आप देखो कितने आईएएस वहीं से निकलते हैं। तो पढ़ाई में अगर एक जुड़ जाए इंसान तो कुछ भी कर सकता है, ये हमने शुभम कुमार से अभी वापस सीख लिया है, ठीक है। मैं बिल्कुल पटना से हूँ, एकदम स्टेट पटना में बांकीपुर एक जगह है, आप लोगों को तो पता ही होगी, बस वहीं पे, ठीक है। हाँ जी, आंसर क्या आएगा? डिजीज फॉर, अरे भाई देखो ऐसा है, क्वेश्चन पढ़ो। द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप, गवर्नमेंट सेटअप कर रही है क्या? एक स्पेशल सर्विलेंस सेल। सेटअप करना होता है क्या? सेटअप लगा दिए तो एक सेल लगा रहे। सर्विलेंस सेल मतलब क्या होता है? निगरानी रखने वाला सेल, उसको बोला जा रहा है, ठीक है। फॉर एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस, एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस वो जगह जहां पे एपिडेमिक प्रोन जो जगह है, कहां पर? फ्लड रेवेज बिहार, बिहार जो कि फ्लड रेवेज्ड है, ठीक है, तो वहां पे तो एट नहीं आएगा यहाँ पे, डिजीजेस इन आएगा, क्योंकि बिहार की बात हो रही है। अब छोटी जगह है क्या? बिहार छोटा मानते हो क्या? नहीं, तो राइट आंसर इन आएगा ना, बिहार के लिए यूज हुआ है, स्टेट है भाई ये, बड़ी जगह। और वैसे भी जगह छोटी हो बड़ी हो, अकेले आ रही है, अभी वैली से हमने यही सीखा था, कश्मीर वैली की जगह से वैली लिखा हुआ था, छोटी जगह बट एट नहीं आता, वहां पे इन आता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हमारा हो गया, इस एड की जगह इन करना है, आगे चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अरे ये तो आता है, ये तो सबको आता होगा, क्विकली आंसर दे देंगे आप लोग इसको।
हाँ आज नहीं, इन होगा, एकदम सही है। किसी दिन किसी सेशन में बताऊंगी बिहार से अजमेर और फिर अजमेर से जयपुर का सफर, ठीक है। एग्जैक्टली अब बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहां से हूं तो मैं बुराई तो नहीं करूंगी ना, क्यों करूंगी। एंड आई डोंट फील लाइक एनीथिंग बैड अबाउट इट। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, राइट। चलिए, अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच इन ममल्लमपुरम, ये किस्सा तो काफी फैला था। ममल्लमपुरम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनको देखा गया था पिकिंग अप लिटर्स, लिटर को उठाते हुए, कचरा उठाते हुए वहां से देखा गया था। सो अक्रॉस नहीं आएगा, ड्यूरिंग आएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत बार क्योंकि हम इसको कर चुके हैं, बहुत बार इस पूरे वाकये का जिक्र हमारे न्यूज़पेपर वालों ने कर दिया है, खूब सारे लोगों ने। तो राइट आंसर आएगा क्या, अभी देखते हैं क्या आएगा। ये ड्यूरिंग है, कहां पे बोल रहे हैं शारिक, इन द बीच। एक मिनट, अरे वॉक, अरे अभी पीछे क्वेश्चन आया था ना, ऑन द बीच ही था, ऑन द बीच, शी वाज ऑन द बीच रिलैक्सिंग ऑन द बीच, याद नहीं, भूल गए। हाँ तो ऑन द बीच, ऑन ठीक है, ऑन अ बीच जनरल सेंस है कि हाँ बीच पे घूमते हुए उनको देखा गया। तो ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, अपने मॉर्निंग वॉक के दौरान उनको देखा गया, राइट। ड्यूरिंग आएगा। शारिक थोड़ा सा गलत कर गए बेटा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन घूम फिर के आपके सामने आ चुका है, हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया क्या है, साइंस में पढ़ा होगा आपने, ब्लड डिजीज है एक, ब्लड जो है उसका क्लॉटिंग हो जाता है या नहीं हो पाता है, हाँ नहीं हो पाता है, ठीक है। पटना में आइए, अरे आएंगे, एक बार तो आना ही है। आफ्टर सम टाइम व्हेनेवर आई विल बी देयर आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बहुत सारे आप में से बिहार से और खासकर पटना से बिलोंग करते हैं। ड्यूरिंग बेटा ड्यूरेशन बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए पटना सॉरी अक्रॉस मतलब क्या होता है, अक्रॉस द रोड है ना, या अक्रॉस द रिवर, इस पार से उस पार जाने के लिए। कम अक्रॉस अचानक से मिल जाना किसी को, पर वहां पे ड्यूरिंग अपने वॉक के दौरान उस समय बात कर रहे थे, ठीक है। ऐसी ही क्लास नाउन प्रोनाउन के मैं आपको बता दूं बेटा, आज शाम को 5 o'clock भी मेरी एक क्लास है जिसमें हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम के हैं, और कुछ जो मैंने बिल्कुल शुरू में करवाए थे ना मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस, वो भी होंगे उसमें, है ना। और आपको मैं एक बार और बता देती हूँ, एग्जाम में टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत आता है, कंडीशनल बहुत आता है, कंजंक्शन बहुत आता है, क्वेश्चन टैग बहुत आता है। तो इन टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं अभी टॉपिक वाइज में, है ना। मेरे कुछ सेशंस हैं जो लग चुके हैं, कुछ हैं जो लगने वाले हैं, आप लोग देखते रहिएगा उनको, ठीक है। आइए इस वाले को देखते हैं। Hemophilia, a blood clotting disorder, can be passed about the maternal line within families. नहीं, passed about नहीं, passed from, है ना। एक से मैटरनल लाइन से ये पास होता है, मतलब जेनेटिक है, मदर को या फैमिली में किसी को, तो मदर के थ्रू बच्चे में होता है और फिर बच्चे से ही आगे फैलता है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अराइव्ड एट और अराइव इन होता है, दोनों होता है, दोनों होता है और दोनों करेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम हो सकता है और यहाँ पर थ्रू भी हो सकता है, थ्रू द मैटरनल लाइन विद इन, नहीं थ्रू एक्चुअली क्या होता है, थ्रू सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, जैसे कि इधर निकलना, ये टनल है तो से होकर गुजरना, है ना, से होकर गुजरना के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। थ्रू द मदर मैटरनल लाइन भी हो सकता है, फ्रॉम द मैटरनल लाइन विद इन फैमिली भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 41। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में कुछ तो स्पेशल है, समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ, ठीक है। द क्लोजर वन लुक्स टू दीज परफॉर्मेंसेस, जितना ज्यादा पास आप जाके इन परफॉर्मेंसेस को देखते हो, द मोर इम्प्रेसिव द शो बिकम्स, उतना ज्यादा जो इम्प्रेसिव वो शो जो है वो बन जाता है। वेस्ट बंगाल से सुजॉय हैं और आपका एग्जाम भी है आने वाले दिनों में, आपको ऑल द बेस्ट। एंड यहाँ पे ये इंडिया स्टडीज है, आपको पता ही होगा, मैंने अभी तक नहीं बताया कि आई वॉज फ्रॉम बिहार, और इसलिए क्योंकि ये इंडिया स्टडीज है, यहाँ पर ऑल इंडिया पढ़ता है ना, regardless of their states, regardless of their places, we are just Indian, right? तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से होते हैं,
राइट चलो, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ, द क्लोजर वन लुक्स टू दिस परफॉर्मेंस द मोर इंप्रेसिव द शो बिकम्स। जितना ज्यादा आप करीब से इन परफॉर्मेंस को जाके निहारते हो उतना ज्यादा यह खूबसूरत दिखाई देती है। तो लुक्स एट समथिंग होता है, लुक एट समथिंग होता है, जितना ज्यादा आप करीब से जाके उसको देखते हो उतना ज्यादा ये खूबसूरत नजर आता है। तो द क्लोजर वन लुक्स एट दिस परफॉर्मेंस, जितना ज्यादा करीब से आप उसको देखते हो उतना ज्यादा ये अच्छा नजर आता है। ठीक है, तो राइट आंसर इनटू नहीं होगा बेटा जी। लुक इनटू क्या होता है? पुलिस करता है लुक इनटू, मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू करना इन्वेस्टिगेट करना होता है। ओके, तो लुक इनटू नहीं आएगा। अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे घूम फिर के आ चुका है। अब वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन डिकेड्स। ये गलत क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, चलो छोड़ दो। फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी द लिमिट ऑफ कॉर्पोरेट बैंक। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये मैं गारंटी के साथ दे रही हूं 2 में से 5 आएंगे जो लोग करेंगे इसको, 2 में से 5। ठीक है, सुबह 8 शाम को 5, दो सेशन, सुबह 8 शाम को 5। ठीक है, क्या हो गया? हाउ टू इम्प्रूव वोकैब, बहुत सिंपल है। मेरे वोकैब के सेशन देखना शुरू करिए, रूटीन से उसको देखिए। अगर आप 8 आवर 7 आवर 9 आवर वाला सेशन कोई देख रहे हैं तो उसको आप एक दिन में देखने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। 1 घंटा देखिए, लेकिन उस 1 घंटा अगर आप मेरा सेशन देख रहे हैं तो उस 1 घंटा आपको उस 1 घंटा उसी सेशन में ही होना पड़ेगा। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी दुनिया में कोई और हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, घर हो, कुछ भी, सबको एक बार बुला के सिर्फ 1 घंटा 24 में से आप मेरे वोकैब सेशन को दीजिए और शिद्दत के साथ दीजिए और फिर अपने अंदर फर्क महसूस करिए, हो जाएगा। ठीक है, चलो अलवर आओ कभी, अलवर बहुत पास है, आते जाते रहते हैं हम कई बार। चलिए, फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए द लिमिट ऑफ कॉर्पोरेट स्टोर बाय बैक इज अ पोटेंशियल सोल्यूशन। कि लिमिट लगा देना किस पर? कॉर्पोरेट स्टॉक बायबैक्स पे। ये एक पोटेंशियल सब्स्टिट्यूशन है, ये मतलब पावरफुल सब्स्टिट्यूशन है कि सोल्यूशन है कि ऐसा किया जा सकता है। बट जैसा कि आप लोगों को पता है लिमिट अपने साथ क्या लेता है फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में? हमेशा लिमिट टू, लिमिटेड टू होता है ना, लिमिटेड टू। ठीक है, राइट आंसर 2 आ जाएगा। अगले वाले में चल देंगे। Where have you been from such a long time? अरे इतने लंबे समय से कहाँ गए थे, दिखे नहीं मुझे, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, लिमिटेड टू होता है कि नहीं होता है? जिसने लाइक नहीं किया है बेटा जी लाइक जरूर कर देना। राइट आंसर हो गया है। हाँ, लिमिट अपने साथ 2 लेता है, 2 लग जाएगा। Where have you been? आप कहाँ थे आप? From such a लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय से कहाँ थे? कब से ढूंढ रहे हैं आपको, कहाँ थे आप? ऐसा मेरे वीडियो में मैसेज डाल के जाते हैं, आप इतने दिनों से कहाँ थे? हम तो इंडिया स्टडीज पे थे, आप इधर उधर 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 भटक रहे थे। और भटक भटक के अगर आप आ गए हो तो बस अब ठहराओ, ले आइए जीवन में इंडिया स्टडीज। आपको एक चैनल मिल गया है जहां पे आप पूरा अपना रिसर्च कर सकते हो, इंग्लिश पे अपने आप को मजबूत भी कर सकते हो। तो बने रहिए इंडिया स्टडीज पे। हाँ, वेयर हैव यू बीन, देखो कौन सा टेंस है? परफेक्ट। और परफेक्ट के साथ हमें लेना होता है 2 ही प्रेपोजिशन, या तो सिंस या फिर फॉर। फ्रॉम की कोई जगह नहीं होती है। सच अ लॉन्ग टाइम, ये हमें पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं सिंस का। ठीक है, और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो फॉर नहीं आएगा। फॉर आएगा क्या? फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अच्छा हाँ, या तो पॉइंट बता रहा है, पीरियड बता रहा है, सॉरी, फॉर आता है पीरियड के लिए, तो पीरियड आ जाएगा, सिंस उड़ाओ, फॉर लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है सबका? चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चल देंगे। और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। He was surprised at me refusing his offer. प्रपोजिशन का क्वेश्चन नहीं है पर आ गया है, चलो कर लेते हैं। कब तक पढ़ेंगे? 9 बजे तक, मुंगेर से, बिहार में। ओके गुड,
He was surprised with me refusing his offer. For आएगा, पीरियड के लिए तो हो गया, चलो हो गया ना वो क्वेश्चन। अब देखो यहां पर देखिएगा बेटा सरप्राइज, अब सरप्राइज डी लगा दिया किसी ने। सिर्फ सरप्राइज में कोई गलती है क्या? नहीं, एक तो प्रेपोजिशन में गलती है और एक मी में गलती है, ठीक है। मी के साथ आ रहा है जेरेंट, तो याद रखिए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ये आ जाता है कई बार, प्रेपोजिशन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जेरेंट, ठीक है। प्रेपोजिशन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस जेरेंड एक स्ट्रक्चर होता है, तो यहां पर मी की जगह माय का यूज होगा, ठीक है। और सरप्राइज के साथ एट आएगा या नहीं आएगा ये कौन बताएगा? सरप्राइज एट समबडी या सरप्राइज विद समबडी या सरप्राइज विद समथिंग, क्या होता है? सरप्राइज के साथ दो आते हैं, एट और विद, ठीक है। कौन सा आएगा? एट समबडी एट समथिंग, दोनों आते हैं, ठीक है। विद नहीं होगा, एट, ठीक है। चलो अगले वाले में चलते हैं। 45 हो गए, ऑलमोस्ट शायद टाइम हो गया, खत्म करते हैं। टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड नॉट हैव बिहेव्ड इन सच अ मैनर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में यानी मेरे नजर में उसको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ही शुड नॉट डू लाइक दैट, मेरी नजर में ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, है ना, ये एक फ्रेज होता है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। टू उड़ाओ, इन लगाओ, आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ। अगला वाला, रोशनी सैड दैट शी प्रेफर्स अ व्हाइट शर्ट। अब प्रेफर तो बहुत बार आ चुका है। प्रेफर जब हम लोग करते हैं तो प्रेफर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? प्रेफर के साथ हम लोग एक ही चीज लगाते हैं, दैट इज टू, है ना। प्रेफर के साथ टू, प्रेफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस, देखिएगा प्रेफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन, राइट। प्रेफर प्लस जेरेंट प्लस टू प्लस जेरेंट, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं? पैरेललिज्म, इसी को बोल देते हैं कि इधर सेम पार्ट है तो उधर भी सेम पार्ट आना चाहिए, ठीक है। और अगर प्रेफर के बाद आपको दिख जाए इन्फिनिटिव, प्लस रादर देन प्लस बेयर इन्फिनिटिव, ये प्रेफर जो है बहुत परेशान कर देता है इस वाले केस में आकर, ठीक है। उड़ीसा से, ओके, पूरा इंडिया आपका स्वागत करता है यहाँ पे। चलो 47 हो गया, 48 फिर से घूम फिर के आ गए। लो इंटरेस्ट rates are tempting many customers to take on too much debt. लो इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो टेम्प्ट कर रहे हैं, टेम्प्ट कर रहे हैं यानी लालच दे रहे हैं, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट्स क्या हो रहे हैं? लालच दे रहे हैं। भी किसको दे रहे हैं? बहुत सारे कस्टमर्स को लालच दे रहे हैं, टू टेक ऑन टू मच डेट। आप देखिए 48 पे पहुंचे, प्लस 12 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 60 क्वेश्चंस हो गए हैं आज की क्लास के। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है क्योंकि टाइम हो गया अगले क्लास का। तो अब आप लोग मिलेंगे मैथ्स की क्लास में, हम लोग मिलेंगे शाम को 5 बजे, ठीक है। शाम को 5 बजे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेशन के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि वहां पर आप लोग सब आए। और मैं बता दूं 15 अक्टूबर को क्या है? आहुति दिवस है, हम लोग मनाएंगे महायुद्ध के साथ। 15 अक्टूबर को होगा महायुद्ध, और ठीक है, तो उस महायुद्ध में आहुति देने के लिए आना है, अपने अफेयर्स को खत्म करके आना। ओके, मिलेंगे शाम को 5 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।